Hello student, I am Ashish. Today we are going to take up class 5th math. Okay. Today I am going to teach you multiplication and division of fraction. Okay. अब इससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हमने करा था. आज हम क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. इसमें क्या लिखा हुआ? हम करेंगे आज टुडे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. तो डिवाइडिंग, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. ओके, डिवाइड करना है होल नंबर के साथ फ्रैक्शन के साथ. ओके, तो देखो बहुत इजी है. हम एक क्वेश्चन हम रखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, वैसे भी एग्जांपल रखते हैं. जैसे मैंने रखा फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट पार्ट, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4. ओके, अब हमको क्या करना है? इसको इसके डिवाइडिंग द होल नंबर. जो होल नंबर है डिवाइड किससे होगा? बाय अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन से डिवाइड होगा. तो हमको ये फाइंड करना है. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? इक्वल टू, या तो इसके आगे हम चलेंगे इक्वल टू 6. इसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. ओके, जो डिवाइड होगा किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में. अब जब भी डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होता है बच्चों यहाँ पे? हमारा रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स बच्चों क्या होगा? मीन्स ये 4 जो 3 अपॉन, अभी यहाँ पे डिवाइड था, 3 किसमें? न्यूमरेटर में, 4 किसमें? डिनोमिनेटर में, है ना. जब हम यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में, 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में. रेसिप्रोकल में ऊपर नीचे हो जाएगा. ओके, तो 4 हमारे कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में, और 3 कहाँ जाएगा? हमारा डिनोमिनेटर में. तो इसे क्या बोलते हैं हम? कंफ्यूज मत हो, जो बोलते हैं रेसिप्रोकल. क्या बोलते हैं इसे? रेसिप्रोकल. ओके, तो बहुत इजी है. अब हमारा हो जाएगा, अब तो सॉल्व इजी हो जाएगा ना. इसी के आगे हम कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल. फिर क्या करेंगे? अब ये जो हमारा 6 है वो भी क्या है? न्यूमरेटर में. 6 किस में? हमारा न्यूमरेटर में. अब 4 भी क्या हमारा? न्यूमरेटर में. तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे. 6 मल्टीप्लाई बाई 4, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करूंगा. अब जिसके नीचे कुछ भी होगा नहीं होता तो क्या होता है? हमारा 1 होता है. मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? 1 है. तो 3 इंटू 1, 1 इंटू 3 कितना होगा बच्चों? 6 इंटू 4 अभी ऐसे रहने दो, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा. 3 की टेबल में 6 आता है. यस, 3 टू जा कितना होता है बच्चों? 3 टू जा 6. वी कैन डिवाइड. ओके, डिवाइड कर सकते हैं. तो कितना बचा हमने? 2 मल्टीप्लिकेशन 4. 2 मल्टीप्लिकेशन 4 कितना होता है? 8. तो 8 इज आवर आंसर. ओके, बहुत ही इजी है. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. यहाँ मैंने रेसिप्रोकल लिखा है, फिर इसके बाद ये है, फिर इस इक्वल टू ये है, फिर यहाँ पे. ओके, तो इसी के बेस में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. मैंने दिया इसी का सेकंड पार्ट. 3 is whole number divided by 1/5 is a fraction. Okay, 1/5 is our fraction. तो हम इसको सॉल्व करना है. सेम मैंने क्या बोला? इस डिवाइड को क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया. करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो इंटू हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा रेसिप्रोकल मींस जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में. सिर्फ हम यही साइड देंगे, इस साइड. ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. सिर्फ जो डिवाइड के बाद वाला होगा, आफ्टर डिवाइड वाला सिर्फ वो चेंजेस होगा. ओके, बिफोर डिवाइड इज नॉट चेंजेस. ओके, वो वैसे के वैसे ही रहेगा. तो 5 न्यूमरेटर में और 1 डिनोमिनेटर में. ओके, तो बहुत इजी हो गया. अब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर हो जाएगा. मतलब इसका मतलब क्या? हमारा 1 है. ओके, तो 3 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 1. तो 3 इंटू 5 कितना होगा बच्चों? 15. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 15. ओके, तो बहुत ही इजी है. यहाँ मैंने लिखा नहीं है रेसिप्रोकल, मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी. इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल. जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल. ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा. ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका दूसरा टॉपिक है हमारा. अब हमारा क्या टॉपिक से दूसरा? डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. इससे पहले क्या था? डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. ओके, होल नंबर को से डिवाइड करना था, फ्रैक्शन से डिवाइड करना. अब क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया. फ्रैक्शन को किससे डिवाइड करना है? होल नंबर से. ओके, तो हम पे एक हमारा इसका एक हमने टॉपिक ले लिए हैं. फिर भी एक एग्जांपल मैंने क्या ले लिया? फर्स्ट का 2 अपॉन क्या ले लूंगा बच्चों में? 3. 2/3 डिवाइडेड बाय
5। अब देखो इससे पहले क्या था, फ्रैक्शन कहा था, डिवाइड के बाद था, आफ्टर डिवाइड था, और होल नंबर बिफोर डिवाइड था। ओके, तो हमें क्या करना है, होल नंबर को सॉरी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है 5 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे, सेम इसमें हम वही करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। क्या करेंगे सर, रेसिप्रोकल। जहाँ पे अब ये क्या हमारा 5 न्यूमरेटर में है, क्या हमारा 5 न्यूमरेटर में है। ओके, तो इसको हम किसमें चेंज करना है, डिनोमिनेटर में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। जब लेकिन जब तब होगा जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, 2/3। यहाँ पे जब साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो उसके नीचे 1 है, न्यूमरेटर में जो 1 है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और जो सॉरी डिनोमिनेटर में जो 1 है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम इसको करते हैं, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल हमने करा, तो सेम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 2 की टेबल से 5 आता ही नहीं है। ओके, तो न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर मतलब 2 into 1 सेम, और डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर तो 3 into 5, तो व्हाट इज हियर 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15। ओके, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो कंफ्यूजन मत होना बच्चों। अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसी के बेस में, सेकंड पार्ट इसका, कोई सा भी हम एक पार्ट ले लेंगे इसका, होल नंबर्स का। जैसे मैंने ले लिया 7, कुछ भी ले लेंगे, मैंने लिया 2/10 नहीं सॉरी 2/9 is divided by 8। ओके, 2/9 is divided by 8। तो बस, तो सेम इसको हमने ऐसे ही करना है। कैसे करेंगे, 2/9 ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इसमें चेंज आएगा, 8 अब 8 हमारा जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/8। तो 2 की टेबल में 8 आता है, जैसा आता है, तो 2 4 जा कितना होता है बच्चों, 8, 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा, ऊपर सिर्फ 1 into 1 बचा, अपॉन 9 into 4, तो 1 into 1 कितना होगा, 1 होगा, 9 4 जा कितना होगा बच्चों, 36, तो 1/36 अवर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब नाउ हम कौन सा करेंगे, डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे। अब कैसे करेंगे हम, ओके, साथ साथ में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 divided by 1/8, it is 4 is our whole number, 4 divided by 1/8। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 3/4 is divided by 9। इस बेस में मैंने आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब हमको क्वेश्चन दे रखा है डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, तो कैसे करेंगे, 5/12 is divided by, क्वेश्चन है 4/15। ओके, पहले होल नंबर था, है ना, अब हमारा फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या आपको बच्चों मैंने क्या समझाया था, कि सिर्फ चेंजेस कौन सा होगा, आफ्टर डिवाइड वाला चेंज होगा, जब हम उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो 5/12 मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा सिर्फ ये चेंजेस होगा आफ्टर डिवाइड वाला, जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो कितना हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा। इस को क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल, ओके, रेसिप्रोकल। नाउ अब डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, इस इक्वल टू 5/12 इज डिवाइडेड बाय 15/4। अब देखो इसको हम सॉल्व, हमारा सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम उसकी डिवाइड में आए, मींस 5 टेबल में 4 तो आता नहीं है ना, 5 टेबल में 12 आता है, सिर्फ डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से होता है, तो डिवाइड है। कभी भी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर आपस में भी मल्टीप्लाई करता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या होता है, डिवाइड होते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर होता है ऊपर पूरा, मींस कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 15/12 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, अब 12 की टेबल में 15 तो आता नहीं, लेकिन 12 किसकी टेबल में आता है, 3 4 जा कितना होता है भैया 12, 3 5 जा कितना होता है 15। ओके, मतलब एक ही टेबल में दोनों आने चाहिए। ओके, इट शुड बी कम है, तो 5 into 5
अपॉन 4 इंटू 4, तो 5 इंटू 5 कितना होगा हमारा 25, ओके, और 4 इंटू 4 इज 16। अब आप चाहो तो यू शुड राइट इन द फ्रैक्शन, ओके, इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको याद यहीं पे आप कर सकते हो, ओके। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं, ओके। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ सेकंड, इसी के पास बेसिकली क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है। मैंने लिया 6/5 is divided by 6/5, ओके, मतलब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो 6/5 एज इट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन कौन सा 6/5 चेंजेस होगा, जब मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, ज्यादा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 5/6 is here, ओके। तो here 6 is divided, both 6 is divided, हो रहा है क्या बच्चों, 6 multiply by 5 and same 5 multiply by 6 divided by 6 like this, and 5 is, तो कितना रहा हमारा 5 1 5, 1/1, तो 1/1 means 1 हमारा आंसर, ओके। तो यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल किया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के बीच में आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ओके। फोर अपॉन 9 is divided 1/6, okay, this is your homework. I have some question, okay, so find the curtain in the simplest form, find the curtain in the simplest form, okay, जो हमको curtain हमको simplest form में लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, सेम इसको हम सॉल्व करेंगे। 9/28, पहले हम देखेंगे इन दोनों में क्या डिवाइड हो रहा है, 28 92 में आता है, नहीं आता है ना, ओके। तो हम डिवाइड है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे बच्चे, इज इक्वल टू है, इसका क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 3/14, कितना है बच्चों 3/14, तो अब हमारा 3/14 आ जाएगा, तो सॉल्व कर जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हम करेंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, सेम डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, 140 ना 40, ओके, बस। तो 9 इंटू 3 कितना होता है 27, क्योंकि हमारा कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ओके। तो 9 इंटू 3 27 अपॉन 28 इंटू 14 कितना होगा बच्चों, बहुत ही इजी है, 28 इंटू 14 हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 14 जा बच्चों, 14 इंटू 8 कितना होता है हमारा 112, और 14 इंटू 2 कितना 28 प्लस 11 कितना होता है बच्चों 39। आई होप आपको समझ में आएगा, ओके। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 28 इंटू 14, अगर आपको 40 की आती नहीं है, 40 4 या 32 11 और कितना हो जाएगा 28 29392, आंसर आ रहा है हमारा 392, तो कितना आ रहा है हमारा फ्रैक्शन में 392, ओके, डिनोमिनेटर में। तो दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके। तो बच्चे ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ गया, ओके। बाई चांस अगर यहाँ पे कोई डिवाइड होता है तो उसको हम डिवाइड कर, लेकिन यहाँ पे इनमें कोई भी डिवाइड नहीं होता है, मतलब ना 27 के टेबल में 392 आता ही नहीं है, ओके। तो हम इसको एज इट रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारा आंसर ही आ जाएगा, ओके। अब आया मिक्स्ड फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ओके। तो क्या करेंगे हम, मैंने आपको समझाया था सेम, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, क्या करेंगे 4 इंटू 3 प्लस 3, सेम डिवाइडेड बाय 4 ऐसे रहेगा, 4 इंटू 1 प्लस 1, ओके। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस जो भी हमारा न्यूमरेटर है उसको प्लस कर दूंगा, ओके। सेम 4 इंटू 3 कितना 12 प्लस 3 अपॉन 4, सेम डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 4 प्लस 1 अपॉन 4, ओके। अब हम चलेंगे 12 प्लस 3 15, पता है
12 प्लस 3 कितना होता है 15 अपॉन 4 इज डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 4। ओके, अब इसको स्ट्रक्चर में हम सिंपल फॉर्म में लेके आ गए। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मींस अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्या हो जाएगा, सेम मैंने अभी समझाया था, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपस में। पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख दो, 15 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 5। 4 के टेबल में 4 आता है, डिवाइड हो जाएगा आपस में। ओके, 5 के टेबल में 15 आता है, यस 5 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हो 15 अपॉन 5 तो हमारा बचा हुआ है 4 इंटू 4 5 3 जा 15 3 हमारे आंसर कितना आ जाएगा, तो 3 इज आवर आंसर। ओके, सो सिंपल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ अब इसमें हम क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय होल नंबर। मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे डिवाइड करना है, होल नंबर से, और सेम होल नंबर को डिवाइडेड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सेम इसको सिंपल बहुत इजी है। पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को, 2 ऐसे ही रहेगा, कितना रहेगा 2 इंटू 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 6। सेम 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 8 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2 इज डिवाइडेड बाय 6, और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2 इज डिवाइडेड बाय 6। अब मैंने कहा था आफ्टर डिवाइडेड बाय हम चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 9 अपॉन 2 मल्टीप्लिकेशन में कितना हो जाएगा 6, न्यूमरेटर में कितना आएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 6। हम न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करेंगे, 9 इंटू 1 करेंगे अपॉन 2 इंटू 6 करेंगे। ओके, अब 2 की टेबल में तो 9 आता ही नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 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 6 दोनों की टेबल, 6 की टेबल में, 6 की टेबल में या 9 की टेबल में, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 या 6, 2 की टेबल में भी 9 तो आता नहीं है, तो क्या लेंगे हम 3, 3 2 कितना होता है 6, और 3 3 कितना होता है बच्चों 9। ओके, तो 3 एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। ओके, है ना, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4, 3 अपॉन 4 इज आवर आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी हम ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इस वाला क्वेश्चन तो सेम तो ऐसे ही रहेगा, अभी चेंजेस कुछ नहीं होगा। पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3, सेम 10 डिवाइडेड बाय 3 3 या 9 प्लस 1 अपॉन 3, और सेम 10 ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसे क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, लेकिन आफ्टर डिवाइड वाला 10 ऐसे रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन 3 अपॉन 10, तो 10 से 10 डिवाइड हो रहा है। ओके, 10 से 10 डिवाइड हो रहा है, तो या तो आप अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आपको तो अपॉन 10 ऐसे ही रहेगा, तो पहले 10 इंटू 3 करेंगे, फिर अपॉन में क्या जाएगा 10, तो 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा, कितना जाएगा हमारा आंसर 3 ओके, तो बहुत ही सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, अब इसमें अब क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिवाइड करना है फ्रैक्शन से। तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, सेम ऐसे रहेगा 7 इंटू 8 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 21, 8 7 56, 56 प्लस 4 बच्चों 60, कितना होगा बच्चों 60। ओके, 56 प्लस 60 अपॉन में 7 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 21, सेम अब इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 60 अपॉन 7 मल्टीप्लिकेशन 21 अपॉन 4, तो 60 इंटू 21 करेंगे, सेम 7 इंटू 4 करेंगे। अब देखते हैं हम 7 इंटू 21 आता है, यस आता है। 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 7 इंटू 3 ये 21 बच्चों है, कंफ्यूजन मतलब मैंने से काटा है, 7 इंटू कितना है 21, तो वी कैन राइट हियर लाइक दिस 60 इंटू 3 अपॉन 7, हमारा ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। अब 4 की टेबल में 60 आता है, 3 आता तो है नहीं, देखते हैं हम करके देखते हैं। 4 को डिवाइड करते हैं 60 से, सॉरी 60 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 1 जा 4, ओके 2 और 4 5 जा 20, यस किससे कट रहा है 15 से, तो 4 इंटू 15 कितना आ जाएगा बच्चों 60, तो क्या बचा हमारा
15 मल्टीप्लीकेशन 3, तो 15 इंटू 3 कितना था, 15 से कितना होता है 45, तो 45 इज आवर आंसर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, तो जो कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो हम पे यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है 4 डिवाइडेड बाई 1/8। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 डिवाइडेड बाई 3/4 is divided by 9, and question number 3 4/9 is divided by 1/6. Question number 4 2 2/3 divided by 1 2/3. Same. Question number 5 16 divided by 2 2/15. Question number 6 3 4/5 is divided by 3/5. Okay, this is a mixed fraction. Okay, तो कंफ्यूज मत होना, तो प्लीज डू योर होमवर्क। हैव अ नाइस डे।